नमस्कार दोस्तों, टिकट बुकेट न्यूज के साथ मैं एडवोकेट मौर्य। बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर मनरेगा मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। बताते चले कि मनरेगा मजदूरों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांगे कुछ इस प्रकार हैं। प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण को माफ कर दिया जाए। नंबर 2, ग्रामीण समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण का उचित निपटान कराकर पुनः उनके द्वारा ऋण देने और वसूली करने की ऐसी स्पष्ट नियमावली बनाई जाए जिससे समूह का शोषण न हो सके तथा अब तक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंटों द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आत्महत्या कर चुके सदस्यों के बच्चों के भरण पोषण के लिए उचित व्यवस्था की जाए। मनरेगा के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मनरेगा मजदूर संघ को निगरानी और निरीक्षण का प्रभावी अधिकार दिया जाए। सोशल ऑडिट का अधिकार मनरेगा मजदूर संघ को दिया जाए तथा मनरेगा मजदूर संघ के कम से कम 8 प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में राज्य गारंटी परिषद में सम्मिलित किया जाए। नदियों, नहरों तथा बड़े नालों की खुदाई एवं उनके दोनों तरफ वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए मनरेगा मजदूर संघ को क्रियान्वित निकाय बनाया जाए। स्वयं सहायता समूह को समुचित रूप से स्वरोजगार करने हेतु सरल रूप में बाजार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा मजदूर कल्याण ट्रस्ट को चलो गांव की ओर अभियान के तहत ग्रामीण वाटिका स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। किसानों को सरलता से श्रमिक तथा निःशुल्क श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए तथा श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये कर दी जाए। साथ ही 200 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाए। मनरेगा मजदूरों ने बताया कि हमारे अध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद गाजीपुर जनपद मुख्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक योगी आदित्यनाथ उनकी मांग को पूरे करने की घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अखिल भारत मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा मजदूर संघ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। मैं मनरेगा मजदूर संघ जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से। हमारे 22 ब्लॉक से आए हुए श्रमिक हैं जो लाभार्थी हैं, बेरोजगार हैं। मनरेगा संबंधित मनरेगा अधिनियम सन 2005 इसे लागू किया गया है। संविधान ने दिया है कि मज़दूरों को 1 हफ्ते के अंदर में भुगतान होनी चाहिए और मज़दूर को जो इस समय वर्तमान में 237 रुपया मजदूरी है उस मजदूरी से कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमारे बेरोजगार मजदूर हैं वो काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। ब्लॉक पर बीडीओ साहब के पास अगर हमारी मजदूर जाते हैं मनरेगा के काम करने वाले तो वहाँ पर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बीडीओ जो है काम नहीं देता है, इन लोगों को जो है गलत तरीके से जो है व्यवहार करते हैं। तो इसलिए हम मज़दूरों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लोन ले रही हैं वो कर्ज माफ़ किया जाए और उसके बाद जो है इनके घर पर जाके प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियाँ दिया जा रहा है। तो इस जो है जो ये लोग ले रही हैं लोन को, उस लोन को माफ़ किया जाए। और मेट महिलाएं हमारी स्वयं सहायता समूह से चयनित की गई हैं, उनको भी मानदेय योगीनाथ से हमारी आवाज़ को पहुंचाया जाए कि उनकी मानदेय किया जाए, चाहे भले 5 ही हज़ार की हो, 10 हज़ार की हो। तो वो चीज़ नहीं मिल रही है। हमारी समूह सखियाँ हैं, उनका भी मानदेय नहीं मिल रहा है। न सही तरीके से इन लोगों की जो है जॉब कार्ड धारक होकर मजदूर हमारे 100 दिन काम कर चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, इन लोगों की योजनाएं नहीं दे रही है। अटल आवासीय विद्यालय जो चला है, हमारे बच्चों को जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, जो इसमें बड़े बड़े बिरादरियों से बड़े बड़े लोगों का एडमिशन हो रही है। जो लाभार्थी हमारे गरीब मजदूर हैं इनको जो है नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं 22 ब्लॉकों से अपने श्रमिकों को लेकर धरना पर बैठी हूँ। आप लोगों के लिए तो प्रधान कार्य देते हैं ना? प्रधान कार्य तो देते हैं, प्रधान तो अपने जगह पर सही भी हैं, नहीं सही हैं। जो मज़दूरों को काम देनी चाहिए वो नहीं देते हैं, अपने मनमानी करते हैं। वो काम
दे नहीं रहे कि काम निकल नहीं देते रहा हैं, बोलते हैं कि काम ही नहीं है। काम ही नहीं। जो प्रधान को चाहिए भी कि 5 साल का प्रधानी है, गांव का विकास करे, हमारे श्रमिकों को जो है लगातार 100 दिन का काम कर दें। अगर 100 दिन हमारे श्रमिक काम कर लेते हैं तो इन लोगों का रजिस्ट्रेशन करा कर सारे योजनाएं प्राप्त करवाया जाता है। लेकिन देखा जा रहा है तो मनरेगा अधिनियम में सन 2005 से लागू किया गया है। 100 दिन का काम महीने में साल भर में मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। ये कब से काम आप लोगों को मिलना बंद है? ये लगातार हर महीने में हर साल में काम मिल ही रहा है, काम में मजदूरों को नहीं मिलता है। सरकार से हमारी मांग है, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि हम मजदूरों को काम दे रहे हैं, इतना बजट पास कर रहे हैं। सरकार देखती है, लेकिन सरकार आके जिले जिले पर देखे और ब्लॉकों पर देखे, उसकी जो है निगरानी करे, तब तो जाने। सरकार तो ऐसे हवा में उड़ रही है ताकि गरीब मजदूरों को सुनवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में हमारे मजदूर जो है बेरोजगार है, तभी तो जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इन लोगों का आवास नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों को जो है पेंशन नहीं आ रही है, इन लोगों का मानदेय नहीं आ रहा है। किसको दे रही हैं आज? ज्ञापन किसको आप लोग देंगे? आज ज्ञापन जो है हम CDO को भी दिए हैं और SDM जो है SDM को भी देंगे। तो मैं इसीलिए मजदूरों को लेके धरना पर बैठी हूँ। CDO को दी है, कुछ बोले हैं? हाँ, CDO बोले हैं कि मैं तत्काल में अभी 2200 ब्लॉक पर सूचना दे रहा हूँ कि हमारे जो भी लाभार्थी जाएं तो उनको काम तत्काल में दिया जाए। अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी हुई, आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग शासन तक पहुँचेंगे, केंद्र सरकार तक।